हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो आज की डेट पे हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। जीएसई बोर्ड्स में या सीबीएसई में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ फंसते हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे जो फंसते हैं वो कहाँ? सेक्शन ए में। सेक्शन ए का सोल्यूशन मतलब एमसीक्यू का सोल्यूशन। तो हम लोग आज के डेट में चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th के एमसीक्यू का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ओके, बराबर है। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि जो चैप्टर का टॉपिक्स है, एक्सरसाइज है, वो हम लोग सॉल्यूशन उसका कर चुका है। आज के डेट पे हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन। सो तैयार है ना आप लोग? तो तैयार हो जाइए, एकदम मन लगा के और चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ है वो आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया गया है, ठीक है। जैसे पहला सम है हमारा, ठीक है, जो कि एमसीक्यू है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। पहला सम है विच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा कैसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। बराबर, कौन सा पेयर को प्राइम का है? को प्राइम का मतलब क्या होता है? जैसे प्राइम मतलब तो अलग चीज़ है, जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। को प्राइम का मतलब अलग चीज़ है। जैसे 4 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर है? भाई 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी हमारा, 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 और 9 आपस में प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बराबर है। इसी तरह हम लोग और भी ले सकते हैं, जैसे 5 एंड 11। वैसे देखा जाए तो ये दोनों प्राइम है और इन दोनों का कोई प्राइम फैक्टर भी नहीं है, तो ये दोनों आपस में को प्राइम है। यानी को प्राइम होने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि प्राइम हो। को प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये 9 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, ठीक है। ये 14 प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम है, ठीक है। तो को प्राइम को होने के लिए क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 14 35 बराबर, बी 18 25, ठीक है, सी 31 93 और डी है आपका 32 62। अब ये बताइए कि कौन से दो नंबर आपस में एक दूसरे का कॉमन फैक्टर नहीं है? भाई इसका कॉमन फैक्टर है 7 2 सा 7 5 सा, दोनों कट गया 7 से। ये किसी से कटने वाला है? नहीं, शायद ये 31 1 सा 31 और 31 3 सा 93 कट गया। ये तो 2 से कटेगा, 16 आ गया, 2 से कटेगा 31 आ गया। लेकिन ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? ये दोनों आपस में किसी एक नंबर से कटने वाले हैं? नहीं है। इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 है। जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 आएगा वही हमारे क्या होते हैं? कॉमन। वही हमारे क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। बराबर है, ये भी आइडिया सही है। जिसका एचसीएफ क्या आएगा? 1। अब 18 और 25 का एचसीएफ क्या आएगा? 1, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कटने वाले नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वैसे भी आप दोनों का एचसीएफ चेक कर सकते हो। 18 को क्या लिखेंगे? 2 × 3 6 × 3 = 8। 25 को क्या लिखोगे? 5 × 5। तो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो एचसीएफ क्या होगा? 1। इसलिए ये को प्राइम है। बात बराबर चलिए, पता चला आपको। अगला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लगभग हम आपको 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे और बोर्ड में आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से बिल्कुल देखिएगा कैसे हो रहा है। हम इफ a is equal to 2 power 2 into 3 power 3 into 5 power 4 and b is equal to 2 power 3 into 3 power 2 into 5, then HCF, a और b का HCF क्या होगा?
90, 180, C 360, D 540। तो देखिए SF कैसे होता है, ए की वैल्यू कितनी है बोलो, 2 पावर 2, 3 पावर 3, 5 पावर 4। P कितना है आपका, 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 1। अच्छा, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 पावर 2 तो कॉमन होगा, यानी 2 बार 2 तो दोनों में मिलेगा, नहीं 3 बार 2 तो दोनों में मिलेगा, और 1 बार 5 दोनों मिलेगा। इसे ये 5 पावर 4 है, ये 5 पावर 1 है, तो 5 पावर 1 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, है कि दोनों में क्या है, कॉमन है, बराबर है। ये कितना है, 2 2 4, 3 3 9 इंटू 5, 5 4 20, और 29 से कितना होता है, 180। आंसर क्या आएगा आपका, 180। समझ में आया, बोलो, क्लियर है ना, ओके। थर्ड देखिए, SF ऑफ 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, कॉमा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 एंड 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 इज 30, B 48, C 60 एंड D इज 105। अब यहाँ पे आपको कैसे चेक करना होगा, देखिए ध्यान से, हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन जब ध्यान लगा के देखें तो पूरा उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। पहला नंबर क्या है, 2 पावर 3, 3 पावर 2 इंटू 5। दूसरा नंबर क्या है, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। थर्ड क्या है, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 3, 3 पावर 1 है ना, हाँ। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे देखो, सबसे कम पावर वाला कॉमन फैक्टर होता है, सबसे कम पावर वाला क्या होता है, कॉमन फैक्टर। जैसे 2 पावर 3 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 4 है, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका, 2 पावर 2। 2 पावर 2 तो समय मिलेगा ना, ऐसा, बराबर है। ओके, यहाँ पे 3 था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बराबर है। 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 1, तो कॉमन क्या होगा, 3 पावर 1 सबसे कम वाला। 5 पावर, यहाँ पे है आपका 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 इंटू 7, तो 5 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 पावर 1। और कोई कॉमन है, 7 तो कॉमन है नहीं, 2 2 4, 3 इंटू 5, 4 3 12, 12 5 60, आंसर विल बी 60। तो 60 ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये रहा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 60 आंसर। बात पता चला आपको, तो जो सबसे छोटा पावर वाला होगा वही क्या है, कॉमन है, बराबर। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोग समझ में आ रहा है, जहाँ भी कोई डाउट होगा आप उसको कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करना, उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। कह रहा है एलसीएम, फोर्थ है एलसीएम ऑफ 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज, एलसीएम पूछा गया है, 40, बी 560, सी 1120, डी 1680। देखिए कैसे होगा इसे, तो ए कितना है आपका, 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, बी क्या है आपका, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1
इंटू 7 पावर 1। एलसीएम क्या आएगा मालूम है? इन दोनों में सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 पावर 4। इन दोनों में सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 पावर 1। इसका तो कुछ है नहीं तो लिख दो एक बार, इसका तो कुछ है नहीं तो लिख दो एक बार, ठीक है। 2 पावर 4 यानी 2 टू 4 टू 8 टू 16 है कि नहीं? इंटू 5 3 15 और 15 7 बोलिए 105 मल्टीप्लाई कीजिए, 16 5 80, 16 1 16, कितना आंसर आया? 1680। आंसर में भी 1680। तो ये रहा आंसर हमारा शॉर्टकट में करने का, बराबर है। वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देखोगे ना तो आपको फिर से वो चीज़ें आ सकती हैं, बराबर है। आगे देखिए, बोला गया है, 5वां है क्वेश्चन हमारा कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27। एचसीएफ हमारा क्या है? एचसीएफ है 27, दिया गया है ऐसा। एंड देयर एलसीएम इज, और उसी 2 नंबर का एलसीएम कितना है? 162। इसमें से एक नंबर 54 है, यानी a बराबर 54 है ऐसा। तो कह रहा है दूसरा नंबर निकालो, यानी हमें b को फाइंड करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन का मीनिंग है। हमने इसको शॉर्ट करके खाली सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। आंसर इसका है a 35, b 45, c 9, d 81। तो हमारे पास फॉर्मूला था एक, आपको शायद याद होगा कि हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था इसको करने का। क्या होता था बताइए? होता यूँ था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू a इंटू बी, यही तो होता था ना फॉर्मूला हमारा। नहीं याद है? याद तो कर लो यार आप लोग। एचसीएफ कितना है? 27, एलसीएम कितना है? 162, और a कितना है आपका? 54 है, और b कितना है वो तो हमें फाइंड करना है। इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 27 इंटू 162 अपॉन 54, और इज इक्वल टू में क्या है? b है। तो 27 टू 54, 27 दूनी 54, तो b कितना आया? 162 अपॉन 2 आया। काटो अब, 2 8 16, 2 1 2, तो कितना है? 81 है। 81, यस ऑफकोर्स है हमारा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन 81। ठीक है, जब भी कभी आपको ऐसा लिखने के लिए आए तो आपको पूरा डी के साथ उसका आंसर भी लिखना होता है। ठीक है, खाली डी मत लिखना या फिर खाली 81 मत लिखना आंसर में। आंसर में क्या लिखोगे? डी 81, बराबर है। इस तरह से आपको सोल्यूशन करना होगा फॉर द एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? बिल्कुल, वीडियोस में बने रहिए और ध्यान से देखिए। ये एमसीक्यू का सोल्यूशन चल रहा है आपके अपने चैनल YEC अ मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स हब पे, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी a इंटू बी दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1600, बराबर है। ये दिया है, ऐसा है, क्लियर है। और उनका एचसीएफ जो है 5 है। एचसीएफ कितना है दोनों नंबर का? 5 है। तो उनका एलसीएम निकालो, तो उन दोनों का एलसीएम क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। क्वेश्चन में सेंटेंस वाइज लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1600, यानी ए भी 1600 है, एंड देयर एचसीएफ इज 5, तो इससे 5 है। देन फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द नंबर। और ऑप्शन गिवन है हमारा, ऑप्शन हमारा गिवन है 8000, बराबर। बी है 1600, सी है 320 एंड डी है 1605। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बोलो? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ तो दिया है 5, एलसीएम का खबर नहीं, हमें पता ही नहीं, और ए इंटू बी क्या है? 1600। तो 5 क्या होगा? डिवाइड में जाएगा, 5 goes to right side, it becomes division, therefore we get 1600 upon 5. How much we get? 5 3 15, 1 बचा, 5 2 10, 320 आया। डिवाइड करके आप चेक कर लो। तो आंसर क्या हुआ हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन सी के साथ 320। क्लियर है? तो इस तरह से लिखा जाता है, बराबर है। अब आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 6 7 की तरफ। 6 तो हो ही गया है, 7 की तरफ चलिए। देखिए,
क्या लिखा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? ठीक है, दैट डिवाइड्स, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, हाँ, दैट डिवाइड्स each one of 1152 and 1664। ठीक है, ऑप्शन लिख के फिर आपको समझाता हूं मैं। बराबर है, ओके। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 1152 को और 1664 को दोनों को डिवाइड करते हैं? यानी हमें क्या निकलना है? एचसीएफ। कैसे पता चला? लार्जेस्ट से पता चला। स्मॉलेस्ट होता तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। 1152 का है, क्या होगा? फैक्टर पहले कीजिए, 2 से कटेगा 2, 5 से 10, 1 आया, 2 7 जा 14, 1 आया, 2 6 आ, 2 से कटा, 2 2 4 आया, 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से कटा 1, 4 4, 2 से कटा 7 2, 2 से कटा 2 3 जा 6, 36, 2 से कटा 18, 2 से कटा 9, 3 3 3 1, 2 पावर हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1152 कितना आया? 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 2, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। अभी 1664 का कीजिए आप फटाफट। 2 8 16, 2 3 2 2 बराबर है ना? ओके, 2 से कटा 4 8, ओके, 2 से कटा 2 4, 2 8 2 से कटा, ठीक है, 2 से कटा, ओके, 2 से कटा, ओके, 2 से कटा, ओके, 13 से कटा, कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7 इंटू 13, ये किसका आया है? 1664 का, बराबर है ना? अब आप इसका एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा? ये पूरा कॉमन हो रहा है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 पावर से पूरा पूरा मिल रहा है। 2 पावर से यानी 2 2 4 2 8 2 16, 2 32, 2 64, तो आंसर हमारा क्या होगा? 64। तो आप आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे आप क्या? बी 64। क्लियर है? इस तरह से आपका किया जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला चला के हम सोल्यूशन करेंगे तभी तो उसका आंसर आएगा, तो कम तुक्की करने से थोड़ी आने वाला है कि नहीं? किसी भी एमसीक्यू के सोल्यूशन में आप तुक्की नहीं कर सकते, तुक्का नहीं लगा सकते। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं जानोगे चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने वीडियो में डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो एमसीक्यू करने से पहले आपको क्या करना मालूम है? चैप्टर को पहले पढ़ लेना है, ठीक है, उसकी रीडिंग कर लेनी है, क्या उसका बेसिक था, क्या फॉर्मूला था, क्या नियम था, क्या मेथड था, वो पूरा स्टडी करके तभी आप एमसीक्यू पे हाथ लगाइए, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा वो, आप फिर कर भी पाओगे इजीली। समझ में आया? ठीक है, 8th, ठीक है। अभी पूछा गया व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125? Living remainders and living remainders and living remainders and living remainders 5 and 8, 5 and 8 respectively। मतलब ये बोला गया है कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा वाला नंबर होगा जो 70 को और 125 को डिवाइड करते, तो 70 को वो नंबर जो है ना डिवाइड करेगा तो 5 बजेगा रिमाइंडर में, और इसको डिवाइड करेगा तो 8 बजेगा। ऐसा कौन सा नंबर है सबसे बड़ा वाला? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इसका आंसर ऑप्शन तो देख लो पहले। इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? इसका ऑप्शन है 13, बी है 9, सी है 3, डी है 585।
तो पहले आप तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको चेक कर लो। जैसे 13 से अगर चेक करेंगे तो 13 का टेबल पढ़िए, 13 5 65, ठीक है। 70 को 30 से डिवाइड किया अगर हमने, 13 5 65, रिमाइंडर क्या बचा 5। इसी 125 को भी डिवाइड कर दीजिए 13 से, 13 8 104 है ना, 39 कितना होता है, 9 3 27, 9 1 9 2 11, 117, 39 117 कितना आया 8। तो अब 30 तो आंसर हो गया, इसको डिवाइड किया 5 बच गया, इसको डिवाइड किया 8 बच गया, तो 30 हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अगर ये नंबर पहले दिया तो पहले इसको चेक कर लेते, फिर इसको चेक कर लेते, फिर इस पर तो हमारा आंसर आ ही जाता, ठीक है ना। तो एक तरह से तो एक क्वेश्चन क्या MCQ से कर लो आप, MCQ का वैल्यू यहाँ पे रख के कर लो। अब एक क्या है मेथड है, मान लो यही क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए आता, ये तो हमने क्या किया MCQ से ही आंसर ला दिया। अब मान लो ये क्वेश्चन करने के लिए दिया गया होता, यानी सॉल्यूशन करने के लिए दिया गया होता, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तो आप 13 से तो चेक करते ही नहीं, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास मेथड है, उसके पास हमारे उसके लिए हमारे पास क्या है मेथड है, ठीक है। क्या मेथड है, मेथड ये है, देखिए ध्यान से, 50 में क्या बचना चाहिए रिमाइंडर 5, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 70 - 5 कर दीजिए, 65 हुआ, ठीक है। दूसरे वाले नंबर से क्या बचना चाहिए 8 बचना चाहिए, तो 125 - 8 की कर दीजिए, कितना होगा 117। अब इन दोनों का आप क्या निकाल दो SCF, समझ में आया, क्योंकि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए और 8 बचना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया उन दोनों से माइनस कर दिया, बराबर। अब ये नंबर क्या हो गया ये और ये, इन दोनों का SCF निकालो तो फैक्टर कर दीजिए, 13 5 होता है और 117 का कितना होता है 39 13 × 3 × 3, तो SCF क्या आया आपका बोलिए 13 ही तो आया, वही तो मैच किया, तो बस 13 हमारा आंसर हो गया, बराबर है। एक तो ये करने का तरीका है, एक आप MCQ से डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसा हो, बराबर है। क्लियर है ना भाई, बोलिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, आपका क्लियरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो अगला है 9वां, फिर से देखिएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, दैट divides 245 and 1209 living remainders 5 in each case। क्या बचना चाहिए 5 बचना चाहिए, और ऑप्शन दिया गया है 15, B दिया गया है 16, C दिया गया है 9 और D दिया गया है 5। तो पहला तो काम यह है कि आप ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो, 15 से डिवाइड करो, दोनों में 5 बचना चाहिए, तो 245 डिवाइड बाई 15 और 1209 डिवाइड बाई 15, तो करिए 52 से 30 ज़्यादा, 15 1 15, 8 आया, 5 आया, 20 15 5 75, कितना बचा 10 बच रहा है, इसमें तो 10 बच रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या है गलत है। 16 लेके चलो, 245 डिवाइड बाई 16, पहला ही फॉलो हो, पहले में ही 5 नहीं बचा ना, दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों 5 तो बचना चाहिए, ऐसा है कि नहीं। 16 लेके चलो, 16 बन जाए 16, 8 5, 16 5 80, बराबर है, 5 तो बच गया इसमें। अब 1209 को भी देख लो, अगर 16 से डिवाइड करने 5 और बच जाता है तो हमारा 16 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 16 8 128, 16 7 112, 16 7 112, कितना आया 8, ठीक है। 16 5 से 80, एक सेकंड, ओके बराबर है ना। तो 65 80, कितना बचा 9, तो 16 भी हमारा आंसर नहीं आने वाला है, 16 भी क्या होगा हमारा आंसर नहीं आएगा। अब 9 से डिवाइड करके देख लो,
है कि नहीं? 9 से डिवाइड करके देख लो, दोनों 5 बच रहा है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड कर हो जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा। 9 2 18, 9 3 27, 9 2 18, 6, 9 9 81, 9 7 63। ये भी नहीं आएगा, आएगा नहीं, कोई नहीं आ रहा है। आप एक काम करो, आंसर चेक कर लीजिए। 245 था ना, 245 से 5 घटा दो वो ए बनेगा आपका, कितना हो जाएगा? 240। बी वाला क्या है? 1209। क्वेश्चन तो यही था ना, 1209। हाँ, अरे यार 1200 नहीं भाई, तो गलत है, 1029 है, 1029 है, तो शायद 16 वाला आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था। ओके, बुक में क्या है, क्वेश्चन अलग है। तो 16 से तो 5 आया था, 245 को 16 से हमने जब डिवाइड किया था तो 5 तो अपना आ गया था। 16 बंदा 16, 8, 16 5 80, 5 बच गया। अब 1029 को भी चेक कर लीजिए। तभी मैं सोचा था कि आखिरकार आ क्यों नहीं रहा है, क्वेश्चन गलत लिख दिया था हमने। हाँ बराबर, ऐसा आप लोग गलती मत करना भाई, क्वेश्चन गलत मत लिख देना। हाँ चलिए 16 से डिवाइड कीजिए तो 16 पंजे 80, 16 16 6 36, 3 16 6 96, 16 6 96 आ जाएगा, और 6 बचा और 9 बचा। डिवाइड कीजिए, 64, 16 4 64, कितना है? 5। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? क्योंकि दोनों में ही 5 बचा, तो आंसर हमारा क्या होगा? 16। क्या होगा? 6। और दूसरा मेथड क्या है आपका? ये तो इसके लिए लॉन्ग पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है आपका कि जो ए है 245, इससे 5 घटा तो 240 आया, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है ना इसलिए। और 1029 से बी वाला, इससे भी 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 1024। दोनों को ऐसे हम निकाल दो। तो 240 को आप क्या लिख सकते हो? 240 को आप लिख सकते हो 24 गुणे 10, तो 24 को क्या लिख सकते हो? 2 2 4, 3 2 2 4, 2 8, 3 2 2 4, 2 8, 3 24। और 10 को क्या लिखोगे? 2 × 5 बराबर 1024 को क्या लिखोगे? फैक्टर कर लीजिए, 2 से कटा 5, 2 से कटा तो 2 4 1, ठीक है, 2 से कटा 128, 2 से कटा 6 और 4, 2 से कटा 32, 2 से कटा 16, 2 से कटा 8, 2 से कटा 4, 2 से कटा 2 और 2 से कटा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10। और ये कितना है? 2 की पावर 4, 3 × 5, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 to the power 4 क्या है? कॉमन है। और 2 to the power 4 यानी 16, तो 16 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, बराबर है। इस तरह से हमारा एमसीक्यू का सॉल्यूशन होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। 10वां पूछा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म the simplest form of 1095, ठीक है, डिवाइड बाई 1168 इज A 17/26, B 25/26, C 13/16, D 15/16। ओके, ऐसा तो आप लोग सिंप्लीफाई करते ही हो, क्लियर है ना। तो चलिए कर लेते हैं सिंप्लीफाई। पहले तो किससे कटने वाला है वो आप चेक कर लीजिए। कोई एक नंबर से अगर कटेगा तो भाई देख लो आप, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कौन सा हमारा? 10 है, बराबर है। तो कटने का मतलब क्या है? आप इसका ऐसे आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं? दोनों का ऐसे आप निकाल दीजिए आप,
ये सब निकाल देंगे, उसी से वो कटेगा, है कि नहीं। इसका एचसीएफ जो होगा उसी से वो क्या है, कटने वाला है। तो 1095 1168 बड़ा है, 1168 को 1095 से डिवाइड करेंगे हम लोग, वनजा जाएगा भाई, क्या जाएगा, वनजा। तो 1095 माइनस करो, 8 10 5 गया 3, हो गया 7। अब इसको ला दो 1095 को, होगा कुछ, तो 1095 को डिवाइड करो, 73 1 जा 73, 9 में से 3 गया 6, और ये कितना है 3, 65 आया। अब 5 से करो, 5 3 15, 5 35 36, तो 15 बार में क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 1095 आया, है कि नहीं। बोलो किससे कटने वाला है, डिपेंड करता है एचसीएफ क्या है कि नहीं। कोई भी नंबर किससे कटेगा डिपेंड करता है कि उसका एचसीएफ क्या है। तो इसे हमने निकाल दिया, एचसीएफ कितना आया 73, जो लास्ट डिवाइजर है। तो यानी कि 73 से दोनों कटने वाला है बच्चों, किससे कटने वाला है, 73 से दोनों ही है। तो 73 से कटेगा तो 15 आ गया ऊपर वाला, है कि नहीं। तो 15 वाला ऑप्शन कहाँ है, यही वाला तो है। 73 से काटा हमने, कितना आया 15 आया, तो 15/16 आंसर आएगा। सीधी सी बात है, हमारा आंसर क्या होगा, D 15/16। एचसीएफ 3 आया ना, 73 आया ना एचसीएफ, तो 1095 है, 1168। 73 से कटेगा तो कितना आया, 15 ही तो आएगा, क्योंकि डिवाइड तो किया अभी हमने, है ना। और ये भी कटेगा, कितना आएगा 16 बार, चेक कर लेना, आएगा ही यार, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा एमसीक्यू का सॉल्यूशन, लगभग हमने 10 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अगले पार्ट में इसके और भी हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लगभग 10-15 क्वेश्चन और लेकर हम आएंगे, ओके, बराबर है। कहिए तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला पूछा है 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। नीचे में से कौन सा क्या है, इरेशनल नंबर है। 22.7, 3.1416, 3.1416 और 3.1411411141 डॉट डॉट डॉट। एशियर कौन सा है, डॉट 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 वाला, सीधी सी बात है। जहाँ पे आएगा डॉट 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 वो क्या होगा, क्या होगा, इरेशनल, क्लियर है, ठीक है। जहाँ पे बार रहेगा रेशनल है, जहाँ पे डॉट नहीं रहेगा रेशनल है, अपॉन में रहेगा रेशनल है। 14 पाई इज, पाई क्या है भैया, बोलिए, एन इंटीजर है, बताइए, गलत यार, रेशनल है, बोलो, गलत है यार, नहीं है, इरेशनल है। अरे वाह वाह, क्या बात की, मुंह की बात तो छीन ली हमारी, सही है, डी, नन ऑफ दिस। क्या बात बोल रहा है बे, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक मिले नहीं। हो भी सकता है, बट यहाँ पे क्या हमारा इरेशनल है, बराबर। 15 2.33 इज क्या है भैया, इंटीजर है, हमका तो नहीं लग रहा है। बी, रेशनल है, सोच के बताते हैं अभी। इरेशनल है, देखता हूँ यार, तब देखो तब पूछते रहते हैं।
नन ऑफ दिस, ये वाला है। तुक्का लगा रहे हो क्या पे? तुक्का थोड़ी लगाना है। इंटीजर है ये, नहीं। बार लगा है तो क्या होगा? रेशनल, सीधी सी बात है। बार लगा तो क्या होगा? रेशनल। रिपीटिंग है ना ये, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग हो गया तो क्या हो गया? रेशनल हो गया साहब, बाकी किसी को जरूरत है। आंसर क्या होगा हमारा? बी। और रेशनल नंबर, ऐसा तुक्कम तुक्की नहीं लगाना है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया वही वाला यूज़ करना है। क्लियर है? उससे एक कदम आगे नहीं और एक कदम पीछे भी नहीं जाना है। ठीक है? पीछे गए तो गए। ठीक है, अब ये वाला क्या है साहब? 2.13 113 113 11113 11113 डैश डैश डैश। क्या है ये? पागल हो क्या? ये तो सीधा सीधा इरेशनल लग रहा है कि नहीं? क्यों टेंशन ले रहा हो? ऑप्शन को देखो बाद में। अब ये वाला तो आसान है। इंटीजर है, नहीं। बी रेशनल है, अरे नहीं यार, कभी नहीं। सी इरेशनल है, अरे हाँ यार। यानी कि पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन पे जाना है। ऑप्शन तो बात की बात है। आपने क्वेश्चन देखा या जब एमसीक्यू का, एक बात ध्यान दीजिए, जब आप क्वेश्चन का एमसीक्यू देखते हो तो पहले आप ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है। पहले आप ये सोचो कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, या बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, उसका आंसर क्या आया था वो देखना है आपको। ठीक है? पहले एमसीक्यू नहीं देखना है, पर यानी पहले ऑप्शंस नहीं देखने हैं। ऐसा डी क्या बोल रखा है? नन। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? इरेशनल। ऑप्शन देखोगे तब कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं? ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। 17वां देखो, 17वां है हमारा। ठीक है, द नंबर 3.24 बराबर 636363 डैश 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 इज इंटीजर है। देखते हैं क्या होता है, पहले लिख लो। रेशनल एंड इरेशनल। नन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हो 3.2463 का बार, क्योंकि 636363 बार बार रिपीट हो रहा है, बराबर। तो ये क्या है हमारा? क्या है? क्या है? रेशनल है। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा आपका बी, दैट मीन्स रेशनल। ओके, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो रहा है। हमने कुल कितना सम बताया? 17 क्वेश्चन बताया। ठीक है, अब अगले वाले पार्ट में हम लोग और भी सम्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं आपसे। इतने क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, ठीक है, और इसको फिर वीडियो को जब रिवाइंड करके देखेंगे, रिवाइंड करके देखें तो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर्स का एमसीक्यू लेकर। क्लियर है? ओके मिलते हैं।